हेलो दोस्तों, मैं आज आपके लिए कंजूरिंग 3 मूवी का रियल एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूँ। आपने इससे पहले इस मूवी पर काफ़ी फेक एक्सप्लेनेशंस देखे होंगे, तो मैं आज आपको इस मूवी की असली कहानी बताऊँगा। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए सीधा मूवी की तरफ चलते हैं। मूवी स्टार्ट होती है जुलाई 18, 1981 में, जहाँ एक घर में एड और लोरेन को एक लड़के का एक्सॉर्सिज्म करने बुलाते हैं। उस लड़के का नाम डेविड ग्लैडजेल होता है और वो 8 साल का होता है। एक्सॉर्सिज्म करने के बाद ये लोग थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और तब तक डेविड अपने कमरे में रेस्ट कर रहा होता है। उसके साथ आर्ने नाम का एक लड़का भी होता है और वो दोनों कुछ देर बात करते हैं। तभी आर्ने को खिड़की से बाहर पुलिस की कार से एक फादर उतरता हुआ दिखता है और वो नीचे चला जाता है। अब डेविड कमरे में अकेला होता है और उसे दरवाजे की खटखटाने की आवाज़ सुनाई देती है। वो डर जाता है और बाथरूम में जाकर अंदर से डोर को लॉक कर लेता है और बाथटब में बैठ जाता है। तभी बाथटब के ऊपर से उसे एक हाथ दिखाई देता है और बाथटब के सारे नल चालू हो जाते हैं, जिससे खून बाहर आ रहा होता है। अब डेविड इसे देख जोर जोर से चिल्लाने लगता है। डेविड के चीखों को सुनकर सब लोग डेविड के कमरे में आते हैं और देखते हैं कि बाथरूम में डेविड की चीखने की आवाज़ें सुनाई दे रही है। तभी डेविड के फादर उस दरवाजे को तोड़कर अंदर घुस जाते हैं और सब लोग ये देखते हैं कि डेविड खामोशी से एक कोने में नीचे गर्दन किया हुआ बैठा है। जैसे ही उसके फादर उसके करीब आते हैं, डेविड अपने हाथ में कांच का एक टुकड़ा लिए सीधा उसके फादर के ऊपर कूदकर उसके पैर में वो कांच घुसा देता है। अब एड उसे पकड़कर टेबल पर ले आता है और उनके साथ फादर गॉर्डन भी होते हैं। उनका टीम मेंबर कैमरा में ये सब रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देता है और फादर गॉर्डन उस पर एक्सॉर्सिज्म करना शुरू कर देते हैं। डेविड को उसकी बहन डेब्बी, एड, लॉरेन और आर्ने पकड़कर रखते हैं और डेविड ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। फादर गॉर्डन बाइबल पढ़कर उस डीमन को भगाने की कोशिश करते हैं, मगर तभी लॉरेन को एक विजन आती है और वो देखती है कि कोई इंसान सैटेनिक मैजिक कर रहा होता है और फादर गॉर्डन डेविड पर होली वाटर छिड़कते हैं, जिससे वो डीमन और बेकाबू हो जाता है और वहाँ ज़ोर ज़ोर से हवाएं चलने लगती है, जिससे वहाँ की प्लेट्स और वेसेस हवा में उड़कर फादर गॉर्डन के सर पर लगते हैं और फादर नीचे गिर जाता है। अब आगे एड एक्सॉर्सिज्म को कंटिन्यू करता है, मगर उसका डेविड पर कुछ असर नहीं होता और वो डीमन सबके हाथ से छूट जाता है और वो हेड को ढकेल देता है, जिससे एड नीचे गिर जाता है। अब डेविड एड के सीने पर बैठ उसके सीने पर एक पंच मारता है, जिससे एड को हार्ट अटैक आ जाता है। आर्ने डेविड को बचाने के लिए उसे रोकता है और कहता है कि चाहे तो मुझे मार दो मगर डेविड को छोड़ दो, जिससे वो डीमन डेविड की बॉडी से निकलकर आर्ने के बॉडी में घुस जाता है। अब आगे स्क्रीन पर कंजूरिंग 3 का टाइटल लिखा आता है। अब सब लोग हॉस्पिटल में बैठे हुए होते हैं और तभी वहाँ डॉक्टर आता है और लॉरेन को कहता है कि वो एड को कोरोनरी यूनिट में शिफ्ट करेगा, क्योंकि उसे एक मेजर हार्ट अटैक आया है और उसको स्टेंट लगाना पड़ेगा। अब लॉरेन रोने लगती है और परेशान हो जाती है। अब मूवी में आगे आर्ने को दिखाते हैं, जिसे सपने में सुनाई देता है जो उसने उस रात डेविड से कहा था कि मुझे मार दो मगर डेविड को छोड़ दो। तभी उसकी आंख खुलती है और डेविड की बहन, जिसका नाम डेब्बी होता है, वो वहाँ आ जाती है। दरअसल डेब्बी और आर्ने एक दूसरे को डेट कर रहे होते हैं। आर्ने उसको अपने साथ चलने को बोलता है, जहाँ वो दोनों एक अच्छी लाइफ बिता सकें, मगर इसके लिए डेब्बी मना कर देती है। अब आगे डेब्बी वहाँ पेट्स को देख रही होती है और बाहर डेविड के साथ उसके मॉम बारबेक्यू कर रही होती है। तभी डेब्बी आर्ने को फ्रिज से मीट लाने को बोलती है और आर्ने अंदर जाता है और फ्रिज से मीट निकालता है। तभी वहाँ एक बॉक्स नीचे गिरता है, जिसमें से एक चूहा निकलकर स्टोर रूम के दरवाजे के एक होल में घुस जाता है। आर्ने वहाँ जाकर उस होल में देखता है, मगर उसे वहाँ कुछ नज़र नहीं आता। जैसे ही आर्ने पीछे मुड़ता है, उस पर एक औरत अटैक करती है और वो नीचे गिर जाता है और वो औरत वहाँ से गायब हो जाती है। आगे मूवी में फादर गॉर्डन एड और लॉरेन से मिलने हॉस्पिटल में आते हैं और लॉरेन को घर जाने के लिए बोलते हैं, मगर लॉरेन उन्हें मना कर देती है और कहती है कि एड ही उसका घर और उसकी दुनिया है। लॉरेन फादर को उनकी स्टोरी बताती है कि वो दोनों कैसे और कहाँ मिले। लॉरेन बताती है कि वो सिर्फ 17 साल की थी और वो उसके दोस्तों के साथ मूवी देखने आई थी और वहाँ उसने एड को देखा था, जो मूवी थिएटर में अशर का काम करता था, यानी वो लोगों को अपनी सीट्स दिखाता था। मूवी ख़त्म होने के बाद वो दोनों आइसक्रीम खाने गए और अचानक से बारिश शुरू हुई। वो दोनों एक गज़ेबो के नीचे रुके थे और सीन यहीं कट हो जाता है। आगे मूवी में हम आर्ने को देखते हैं, जो सॉ मशीन से पेड़ को काटने की कोशिश करता है।
वो मशीन को स्टार्ट करने की कोशिश करता है मगर वो स्टार्ट नहीं होती। अचानक उसे लगता है कि उसे कोई पीछे से खिड़की से घूर रहा है। उस खिड़की से आर्ने को एक औरत घूर रही होती है जिसने आर्नी पर स्टोर रूम के पास अटैक किया था। जैसे आर्ने पीछे मुड़ता है वो वहाँ से गायब हो जाती है और अचानक 100 मशीन चालू हो जाती है और उसके हाथ से नीचे गिर जाती है। अब आर्ने ट्रक लेकर ब्रूनो के यहाँ आता है और वहाँ ब्रूनो नाम का एक शख्स होता है और वो घर के अंदर जाते हैं। ब्रूनो का दरअसल एक पेट शॉप होता है और डेबी वहाँ काम कर रही होती है। अब आगे मूवी में हम ये देखते हैं कि एड को होश आ जाता है और वो लोरेन को पुकारता है और उसे कहता है कि बच्चों की जान खतरे में है और हमें उन्हें ये बात बतानी चाहिए। लोरेन कहती है कि वो डीमन कब का डेविड को छोड़ चुका है। एड बताता है कि वो डेविड की नहीं आर्ने की बात कर रहा है और वो डीमन उसे पोसेस कर चुका है। अब ब्रूनो आर्ने को उसके स्पीकर्स को ठीक करने बुलाता है और वो उसे ठीक कर देता है। अब ब्रूनो स्पीकर्स को फुल वॉल्यूम पर बजाता है और डेबी को साथ लेकर डांस करता है। जब आर्ने ये सब देखता है तो वो हैलुसिनेट करने लगता है। तभी लोरेन उनको फ़ोन कर रही होती है मगर स्पीकर की आवाज़ से उन्हें कुछ सुनाई नहीं देता और तभी लोरेन फ़ोन पुलिस स्टेशन को लगाकर वहाँ इन्फॉर्म कर देती है कि यहाँ कुछ हादसा होने वाला है। अब आर्ने को लगता है कि कोई डीमन डेबी के ऊपर अटैक कर रहा है। तभी आर्ने डेबी को लेकर वहाँ से भाग रहा होता है और वो डॉग्स के केज के पास गिर जाता है। जब ब्रूनो उनके पास आता है तो आर्ने को लगता है कि वो डीमन है और वो उसे चाकू से मार डालता है जिससे ब्रूनो की मौत हो जाती है। फिर आगे हम देखते हैं कि पुलिस की कार ब्रूनो की घर की तरफ जा रही होती है और रास्ते में पुलिस वाले को आर्ने दिखता है। पुलिस उसे रोकती है और देखती है कि उसके कपड़े खून से लथपथ है और आर्ने कहता है कि उसने कोई किसी इंसान को हार्म किया है। ये मर्डर वाली न्यूज़ सारे शहर में फैल जाती है। अब आर्ने जेल में होता है और उससे मिलने लोरेन और एड जाते हैं और उसे बाइबल पढ़ने को बोलते हैं ताकि उन्हें ये पता चले कि वो अभी भी पोजेस्ड है या नहीं, मगर उन दोनों को वहाँ कुछ साइंस नहीं मिलते। फिर आगे लोरेन और एड आर्ने के लॉयर से मिलते हैं और उन्हें बताते हैं कि आर्ने पोजेस्ड था और उसने ये नहीं किया। लॉयर इस बात को सीरियसली नहीं लेती। जब एड लॉयर को डिमोनिक सबूत दिखाने घर पर डिनर बुलाता है तब उसको यकीन हो जाता है। अब आगे मूवी में आर्ने और उसकी लॉयर कोर्ट में होते हैं और वहाँ एड और लॉरेन भी होते हैं। जज जब आर्ने पर लगे चार्जेस पढ़ता है तब आर्ने के लॉयर ये बताती है कि वो पोजेस्ड था और ये खून उसने नहीं किया, जिसे सुन सब कोर्ट के लोग हैरान हो जाते हैं। अब आगे कोर्ट के बाहर लॉयर एड और लोरेन को कहता है कि आर्ने को मौत की सज़ा होगी और उसकी ज़िंदगी अब तुम्हारे हाथों में है। अब एड और लोरेन डेविड के घर का एक्सॉर्सिज्म वाला वीडियो देखते हैं। उस टेप में हम ये देखते हैं कि डेविड और उसकी फैमिली एक नए घर शिफ्ट हो रही है और डेविड घर घूमते घूमते कमरे में पहुंच जाता है जहां एक बड़ी बेड होती है। उस बेड की मैट्रेस पानी से भरी गुब्बारे की तरह होती है और डेविड उस पर कूदने लगता है। तभी डेविड को लगता है कि उस गद्दे के अंदर से कोई उसे देख रहा है। तभी अचानक उसमें से एक हाथ निकलकर डेविड को पकड़ लेता है। अब आगे लोरेन, एड और डेबी उस घर में जाते हैं जहां वो बेड थी। जब वो वहां जाते हैं तो देखते हैं कि वहां वो बेड मैट्रेस फूटने की वजह से बेड डैमेज हुई और उसे रिपेयर के लिए दिया गया है। अब एड उस बेड वाले लोकेशन पर जाके देखता है तो वहाँ कुछ निशान होते हैं। अब लोरेन घर के पीछे वाले स्टोर रूम के दरवाजे से अंदर घुसती है जहाँ उसे एक अजीब से दिखने वाला सैटेनिक सिंबल दिखता है जो बिल्कुल वो बेड के नीचे वाले लोकेशन पर था। लोरेन उसके फ़ोटोज़ निकाल लेती है। अब आगे एड, लोरेन और डेब्बी के साथ फादर गॉर्डन उनके घर इस सिंबल के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। तभी फादर गॉर्डन कहते हैं कि वो एक शख्स को जानते हैं जिसे इसके बारे में जानकारी होगी और लोरेन कहती है कि किसी ने जानबूझकर डेविड पर मैजिक किया और सैटन इस तरह सिंबल बनाकर डीमन को बुलाते हैं और कर्स करते हैं। फादर गॉर्डन फादर कैसनर के बारे में बोलते हैं और कहते हैं कि शायद उन्हें इस चीज़ के बारे में कुछ पता होगा। अब आगे एड और लोरेन फादर कैसनर से मिलने जाते हैं जहां फादर उन्हें उस चीज़ के बारे में बताते हैं कि ये एक बहुत ख़तरनाक टाइप का मैजिक है। वो कहता है कि जब उसने डिसाइपल्स ऑफ रैम को स्टडी किया था तब उसे वो चीज़ें मिली और कहता है कि वो सैटनिस्ट जिन्होंने काम करते थे जिससे उनकी पावर्स बढ़ती थी। अब आगे मूवी में हम देखते हैं कि आर्ने जेल में रूम साफ कर रहा होता है कि तभी उस पर वो एक डिमोनिक औरत अटैक कर देती है और तभी वहाँ के गार्ड्स आते हैं और आर्ने को काबू में करने की कोशिश करते हैं। अब आगे एड और लोरेन घर पर होते हैं और उनके घर फ़ोन आता है। एड को उनका एक टीम मेंबर कहता है कि एक आदमी है जिसने ये सिंबल देखा है और वो आदमी डैनवर्स का एक डिटेक्टिव है और वो एड और लोरेन से इस चीज़ के बारे में बात करना चाहता है।
एड और लॉरेन डिटेक्टिव से मिलने जाते हैं, जहां डिटेक्टिव कहता है कि दो दोस्त केटी लिनकर और जेसिका स्ट्रॉन्ग 4 महीनों से गायब है और हमें केटी की बॉडी मिली जिस पर चाकू से 22 बार वार किया गया है और हम अभी तक जेसिका की बॉडी को ढूंढ नहीं पाए। फिर वो डिटेक्टिव उन्हें फोटोज दिखाता है जिसमें वही अजीब सा सिंबल वाला कुछ आर्टिफैक्ट होता है। अब आगे डिटेक्टिव उन लोगों को मदद करने को बोलता है, मगर इससे पहले वो टेस्ट करता है कि लॉरेन के पास सच में कुछ पावर्स है या नहीं। इसलिए वो डिटेक्टिव उनके सामने 3 चाकू रखता है और कहता है कि इनमें से एक चाकू से केटी लिंकन पर वार किया गया था और उनमें से लॉरेन को वो चाकू ढूंढने को बोलता है। लॉरेन उस चाकू को ढूंढ लेती है और वो डिटेक्टिव उन्हें केटी के मर्डर वाले स्पॉट पर ले जाता है। अब लॉरेन उस स्पॉट पर रुककर पास्ट में देख रही होती है और उसे वहाँ केटी और जेसिका दिखाई देते हैं और जेसिका केटी को एक ब्रेसलेट पहनाती है और वो पोसेस हो जाती है। फिर उस पर चाकू से 22 बार वार कर उसे मार डालती है। अब आगे लॉरेन वहाँ से भागती है और खाई में गिरने ही वाली होती है कि तभी एड आकर उसे बचा लेता है। अब लॉरेन डिटेक्टिव को कहती है कि केटी यही पानी में कहीं है। अब वहाँ डिटेक्टिव की सारी टीम आती है और उन लोगों को वहाँ एक डेड बॉडी मिल जाती है। अब आगे डिटेक्टिव उनकी केस फाइल लॉरेन और एड को देने के लिए राज़ी हो जाता है। अब आगे एड और लॉरेन डैनवर के एक होटल में रुकते हैं। तभी डेबी का फ़ोन आता है और वो कहती है कि वो डीमन उसको सुसाइड करने को बोल रहा है। तभी एड डेबी को प्रिजन गार्ड फादर चैपलिन को फ़ोन करने को बोलते हैं और उसे ये कहने को बोलते हैं कि आर्ने को 22 घंटे सुसाइड वॉच पर रख दिया जाए। अब आगे प्रिजन में एक नाइट गार्ड जा रहा होता है और आर्ने अपने लॉकर में बैठा हुआ होता है और तभी दूसरा एक नाइट गार्ड जिसका नाम फादर न्यूमैन होता है वो आर्ने को होली वाटर की एक बोतल देता है और उसे हिम्मत देकर वहाँ से चला जाता है। अब लॉरेन और एड रूम में बैठे होते हैं और तभी लॉरेन कहती है कि ये एक कर्स है और कर्स को तोड़ा भी जा सकता है। लॉरेन कहती है कि अगर हम किसी तरह जेसिका की बॉडी तक पहुँच गए तो वहाँ हमें कुछ मालूम पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर आर्ने लॉकर में बैठा होता है। वो होली वाटर से अपनी चारों ओर एक सर्कल बनाकर उसके अंदर बैठ जाता है। वो बहुत डरा हुआ लगता है। अब एड और लॉरेन फ्यूनरल होम जाते हैं जहाँ क्रिश्चियन का शमशान घाट होता है। वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ का डोर लॉक है। एड उस ताले को तोड़ देता है। अब एड और लॉरेन अंदर जाकर जेसिका की बॉडी को ढूंढ लेते हैं। लॉरेन जेसिका का हाथ पकड़कर देखती है तो उसे वो औरत नज़र आती है जो फिर से आर्ने पर जादू कर रही होती है और वो आर्ने को मारने का रिचुअल कंप्लीट कर रही होती है। वही आर्ने भी लॉकर रूम में होली वाटर की गिलास को तोड़कर अपने हाथ की नस काटने वाला होता है। तभी लॉरेन आकर उसे रोक देती है जिससे रिचुअल कंप्लीट नहीं होता और आर्ने मरने से बच जाता है। मगर वही फ्यूनरल हाउस से एक मुर्दा उठकर लॉरेन पर अटैक करने आगे आता है। तभी एड जेसिका का हाथ लॉरेन से छुड़ाकर उसे बचा लेता है। अब लॉरेन और एड डेब्बी से मिलने आते हैं और उन्हें जेसिका और केटी की केस फाइल भी मिल जाती है। अब वहाँ उन लोगों के साथ एड और लॉरेन का एक टीम मेंबर जिसका नाम ड्रू होता है वो भी वहाँ होता है, जिसे एक बुक मिलती है जिसमें इस रिचुअल के बारे में लिखा हुआ होता है। रिचुअल कंप्लीट करने के लिए 2 ह्यूमन सैक्रिफाइसेस यानी 2 इंसानों की बलि देनी पड़ती है। एक का मर्डर और दूसरे का सुसाइड करना पड़ता है। तभी अचानक एड बेहोश हो जाता है और उसकी आँख खुलने पर वो देखता है कि वो उसी घर में है मगर वहाँ लॉरेन नहीं है। तभी उसे वो औरत दिखती है जिसने ये रिचुअल किया था और वो उसे बात करती है कि तुम मेरे बारे में बहुत कुछ जान चुके हो और वो वहाँ से गायब हो जाती है। और तभी वहाँ एक इंसान का मुर्दा उस पर वार करने आता है। एड उस पर बाइबल पढ़कर वार करने ही वाला होता है। तभी डेब्बी और ड्रू उसे पकड़ लेते हैं क्योंकि वो चाकू से लॉरेन को मारने वाला था। अचानक एड की आँख खुलती है और देखता है कि वो असल में लॉरेन पर वार कर रहा था और ये सब उसे वो औरत करवा रही थी। तभी एड और सभी लोग घर में उस औरत को ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें टेबल पे एक वेस दिखता है जिसमें सूखे काले गुलाब के फूल होते हैं। एड उसे हाथ में उठाकर उसके अंदर देखता है मगर वो वेस एड के हाथ से फिसल कर नीचे गिर जाता है और उसमें से एक अजीब सा सिंबल वाला एक आर्टिफैक्ट मिलता है। अब आगे उस बुक का क्लू ढूंढने के लिए लॉरेन फादर कैशनर के घर जाती है और डेब्बी को आर्ने के पास जाने को बोलती है। अब डेब्बी आर्ने के पास जाती है जिसे बेहोशी की दवा देकर उसे सुलाया गया था। मूवी में आगे हम देखते हैं कि लॉरेन फादर कैशनर के घर जाती है और वही एड और उसका टीम मेंबर ड्रू सुराग ढूंढने में लग जाते हैं। वही दूसरी ओर डेब्बी फादर न्यूमैन के साथ आर्ने के पास बैठ जाती है। अब एड सुराग ढूंढने में लग जाता है। तभी उसे मर्डर लोकेशन की मदद से रिवर का पता चलता है और वो परेशान हो जाता है।
आगे हम देखते हैं कि लोरेन फादर कैशनर से उस बुक में लिखे कुछ चीज़ों के बारे में पता करने जाती है। फादर कैशनर कहते हैं कि ये कर्ज पूरा करने के लिए 3 सैक्रिफाइसेस देनी पड़ती है, एक छोटे लड़के की, दूसरा एक आशिक की और तीसरा गॉड में बिलीव करने वाले आदमी की, यानी द मैन ऑफ गॉड। इन तीनों की बलि देने के बाद ही ये रिचुअल पूरा होता है, क्योंकि ये गॉड का बनाया गया नेचर है, प्यूरिटी, लव और फेथ। लोरेन को ये भी पता चलता है कि उस कर्ज का शिकार उसका हस्बैंड एड भी था, इसलिए उस दिन उनके घर में एक वेस में वो सिंबल मिला। आगे फादर कैशनर लोरेन को बताता है कि जो लड़की ये रिचुअल कर रही है वो दरअसल उसकी अडॉप्टेड बेटी है, जिसकी माँ उसे जन्म देते ही मर गई। और वो कहता है कि जब वो प्रीस्ट था तब वो ऑकल्ट साइंस और जादू से रिलेटेड चीज़ें पढ़ रहा था, जिससे उसकी बेटी को इस चीज़ों में इंटरेस्ट आ गया। और साथ ही साथ ये भी कहता है कि बचपन में उसकी बेटी उसके घर के नीचे वाले टनल्स में घूमती थी। अब फादर कैशनर ये कहता है कि शायद उसका रिचुअल टेबल भी वहीं होगा, और जब उस टेबल को तोड़ा जाएगा वो कर्ज टूट जाएगा। अब लोरेन को कर्ज की जगह पता चल गई थी, और वही दूसरी ओर फादर न्यूमैन आर्ने के पास खड़ा होकर बाइबल पढ़ रहा होता है। अब लोरेन यहाँ फादर कैशनर से बात कर रही होती है कि तभी उसे उस औरत की आहट महसूस होती है। तभी फादर कैशनर उसको टनल के दरवाजे से अंदर भेजकर बाहर से लॉक कर देते हैं। अब वहाँ फादर कैशनर की बेटी आ जाती है और वो उसको मार डालती है। अब लोरेन अंदर कर्ज वाला टेबल ढूंढने में लग जाती है, और वो औरत लोरेन का पीछा करते करते उस तक पहुँच जाती है। अब एड लोरेन के लिए फादर कैशनर के घर आता है, और वो घर के बाहर लगे टनल के गेट को तोड़कर अंदर घुस जाता है। टनल के अंदर लोरेन को वो औरत माया दिखाती है, जिसमें लोरेन अपने आप को भागता देखती है, और अचानक वो औरत लोरेन को पकड़कर उसके आंख में चाकू मारने की कोशिश करती है, मगर लोरेन पास में ही पड़े एक पत्थर को उठाकर उसे मारती है और वहाँ से भाग जाती है। जब तक एड अंदर आ जाता है और वो औरत लोरेन के भेष में आकर उस पर जादू कर देती है, जिससे वो पोजेस्ड हो जाता है। अब लोरेन एड को ढूंढने उसके पास जाती है, और तभी एड लोरेन पर हथौड़े से वार करने लगता है। अब वो औरत आर्ने को मारने के लिए कर्ज चालू कर देती है, और आर्ने लॉकर के अंदर पोजेस हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ लोरेन एड को उसे पहचानने के लिए बोलती है, मगर एड लोरेन को पहचान नहीं पाता और लगातार उस पर हथौड़े से वार करता रहता है। अब आगे फिल्म में हम देखते हैं कि आर्ने बेड से निकलकर हवा में उड़ रहा होता है, और वहाँ की सारी खिड़कियाँ टूट चुकी है। आर्ने कांच का एक टुकड़ा हाथ में लिए अपना गला काटने की कोशिश करता है, मगर डेबी उसका हाथ पकड़ उसे बचा लेती है। अब वो औरत एड को लोरेन को मारने के लिए भड़का रही होती है, और लोरेन उससे बच के भागते रहती है, और वो भागते भागते वो कर्स करने वाले रिचुअल टेबल पर आ गिरती है। एड उसे मारने जाता है, और तभी लोरेन वहाँ से हट जाती है, जिससे एड उस टेबल को तोड़ देता है और कर्स वहीं ख़त्म हो जाता है। अब जैसे ही वो टेबल टूटता है, आर्ने को वापस होश आ जाता है और वो नॉर्मल हो जाता है। अब आगे लोरेन और एड उस टनल में खड़े होते हैं, और उन्हें वो औरत दिखाई देती है। अब वो औरत के हाथ पैर अजीब तरीके से मुड़ने और टूटने लगते हैं। तभी वहाँ एक डीमन उस औरत के शक्ल में आकर उसकी गर्दन मरोड़कर उसे मार डालता है, और वो वहीं मर जाती है, क्योंकि इस रिचुअल के बदले उसने अपनी सोल यानी अपनी आत्मा को बदले में देने की डील की थी। अब लोरेन और एड उस टनल से बाहर आ जाते हैं। अचानक एड को दिल का दौरा आने लगता है, मगर लोरेन अपने लॉकेट से एक मेडिसिन टैबलेट निकालकर उसे दे देती है। ये देख एड हंसता है, और वहाँ पुलिस आ जाती है। अब आगे मूवी में हम देखते हैं कि आर्ने का कोर्ट में समन होता है, और आर्ने को कन्विक्टेड किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ डैनवर्स का डिटेक्टिव जेसिका और केटी के कब्र पर फूल बिछाता है। आर्ने 5 साल जेल में गुजारता है और डेबी से शादी कर लेता है। आगे हम देखते हैं कि एड लोरेन की आंखें बंद कर उसे गार्डन ले आता है, जहां एक गज़ीबो होता है, और मूवी यही ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी मूवी कंजूरिंग द डेविल मेड मी डू इट की असली कहानी। शायद आपको भी पसंद आई होगी। अगर आपको भी पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम चलते हैं, आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में।